ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने हमसे पूछा, कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। संगम पर बाबा आए और हम बच्चों को अडॉप्ट किया और बाबा ने जो हमें संगम पर ज्ञान दिया जिससे हमारी भक्ति छूटी। भक्ति में कन रस है लेकिन भक्ति में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। और बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो रूहानी बातें सुनाई हैं, उसमें बाबा ने हमें ज्ञान में बताया है कि बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। दुनिया में भी जब पढ़ाई पढ़ी जाती है या कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले एम ऑब्जेक्ट होती है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, जो भी बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो उस हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं। तो यहां बाबा ने भी कहा है कि बच्चे, जो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वो देवी देवता बनने की है, तो फिर पढ़ाई भी तो देवी देवताओं वाली पढ़ेंगे ना। अब भक्ति में तो बहुत कहानियां हैं, कन रस है, लेकिन उससे कोई हमें प्राप्ति नहीं है। अगर कोई साक्षात्कार हो भी गया सेकंड के लिए तो भी उससे प्राप्ति नहीं है। तो भी क्या है, थोड़ी देर के लिए खुशी होगी, लेकिन प्राप्ति तो नहीं है। प्राप्ति हमें कहाँ है? प्राप्ति हमें इस समय जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें अपनी एम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, तो उस एम ऑब्जेक्ट के लिए मुझे पढ़ाई पढ़नी है। और वही पढ़ाई जो बाबा मुझे सिखा रहे हैं, रूहानी पढ़ाई, कि बच्चे, जो अमृत वेले से रात तक मुझे क्या क्या करना है, कैसे मुझे परमात्मा को याद करना है और मुझे परमात्मा से कैसे शक्तियां, गुण लेने हैं, वही चीज मुझे रूहानी बातें औरों को भी बतानी है कि भगवान मिला है। कल को कोई ये उलाना ना दे कि आपको भगवान मिला, आपने मुझे बताया नहीं। तो मुझे हर आत्मा को भगवान का परिचय देना है। अच्छी अच्छी जो बातें भगवान हमें सुनाते हैं, भगवान हमें बताते हैं, वो बातें हमें सबको सुनानी है। और जब ये बातें सुनाएंगे तो रावण राज्य से मुक्ति ऑटोमेटिक मिल जाएगी। रावण क्या है? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर इनके बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन सब से छूट जाएंगे। कब? जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, जब हकीकत पता होगी कि भगवान ने आकर हमें क्या बताया, क्या करना है, इस समय हम कहाँ जा रहे हैं और हमें जाना कहाँ है, हमें कहीं गलत रास्ते पे भटक रहे हैं अभी तक। तो मैं आत्मा खुद भी बाबा से बातें करके बाबा की रूहानियत वाली बातें सबको सुनाऊं, सबको बाबा का परिचय दूं, सब आत्माएं खुश हों कि हमें भी भगवान मिला है, भगवान से प्राप्तियां हो रही हैं। क्योंकि इंसान कितना दुखी है, परिस्थितियां कितनी हैं, और आएंगी भी सही, और आगे आगे तो और भी ज्यादा परिस्थितियां आएंगी। हम देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो उन परिस्थितियों से पार होने के लिए, उन परिस्थितियों में भी मेरी अवस्था अचल अडोल रहे, तो वो जब भगवान की हम बातें सुनाएंगे कि भगवान क्या कह रहा है, जब वो बुद्धि में जाएंगी तो हमारी स्थिति भी अचल अडोल होगी। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं
औरों को भी भगवान का परिचय दे रही हूँ, कितनी सेवा कर रही हूँ। क्योंकि बाबा ने 2 दिन मुरली में पहले कहा कि बच्चे, बाप की याद, बाप की सेवा, यज्ञ सेवा, ये भी एक तरह के विकर्मों को भी विनाश कराती है और फल भी मिलता है। और ये भी याद है, अगर मैं बाबा की यज्ञ की सेवा कर रही हूँ तो ये भी याद है। तो फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा कि सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए। अब किसी की भी सेवा करनी है, किसी को भी भगवान के बारे में बताना है, तो उससे पहले तो मुझे देही अभिमानी बनना पड़ेगा और मेरे अंदर कोई अहंकार ना हो, निरअहंकारता का गुण होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे अंदर अहंकार है, देह अभिमान है, तो मैं दूसरों को भगवान की बातें सुना ही नहीं सकूंगा। क्योंकि बाबा कौन है? शिव बाबा ज्योति बिंदु है, और मैं आत्मा भी जब तक ज्योति बिंदु नहीं बनूंगी तो उस ज्योति बिंदु के बारे में क्या बताऊंगी। क्योंकि कभी दुनिया में भी किसी को कुछ बताना होता तो उसके लेबल के हिसाब से बात करनी होती है। तो मैं आत्मा अपनी रूहानियत में रहकर, अपनी निरंकारता में रहकर दूसरों को सुनाऊंगी। जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि बजरंगबली महावीर भी कहाँ सत्संग सुनने जाता था और कहाँ बैठते थे? जुतियों में बैठते थे। अहंकार नहीं था, देह अभिमान नहीं था। तो मैंने ये अपनी जो शरीर चमड़े रूपी जुत्ती है, इसको उतारा है। ये जो शरीर क्या है? ये भी तो चमड़ा ही है। तो इसको उतार के मैं आत्मा देही अभिमानी बन के सबको बाबा का परिचय देती हूँ। बाबा ने कहा कि लोग कहते हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारी सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, ये क्या है, उसकी बात अलग है। लेकिन बाबा ने कहा कोई भी कपड़े पहनो, रंगीन कपड़े पहन के किसी भी सत्संग में जाके पहले वहां जाके बैठो। फिर जब उनसे कोई डिस्कस हो, कोई बात हो, जब बाबा की बात को शुरू करो और बड़े आराम से, बहादुरी से। और कौन से बच्चे वो बात शुरू कर सकेंगे? जो खुद बहादुर होंगे, जो देही अभिमानी होंगे, महावीर होंगे। वही बच्चे फिर सत्संग में जाकर बैठेंगे और गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करेंगे। फिर उनको बताएंगे कि ये जो सुना रहे हैं महात्मा जी, लेकिन इसको अमल में कैसे लाएं। भक्ति में तो सत्संग सुनने गए, सुना और फिर बाहर आके फिर वैसे के वैसे, लेकिन हम उस रूप में कैसे बनेंगे? वो सारी बातें जब हम सुनाएंगे तो वो उनको अच्छा लगता है, फिर वो सुनते भी हैं। और जिस आत्मा का पार्ट है वो आत्मा आती भी है। फिर गीत चला, ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं यह हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। बाबा ने कहा सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता, इसलिए क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा कहना चाहिए। किसी को भी जब प्यार होता है ना, प्यार से अपना नाम रखता है कोई। बाप भी अपने बच्चों का बड़े प्यार से बुलाते हैं और वो प्यार से, ऐसे ही जो दिल से, भगवान तो सब कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा कहने से वो जो अंदर खुशी होती है, जो दिल में आनंद आता है कि मेरा बाबा। हमने परम पिता परमात्मा को भी और क्या शॉर्ट कर दिया कि मेरा बाबा, और मैं बाबा का बाबा मेरा। तो अंदर से ऐसे लगता है कि बाबा मेरा अपना है, ओपरा ओपरा नहीं लगता। फिर बाबा कौन है? मेरा बाबा है, मैं बाबा का हूं। तो जितना हो सके प्यार से उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि जो सेकंड में जीवन मुक्ति, तो जरूर पहले जीवन बंधन में होंगे। अब जो जनक का मिसाल है कि सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली, इसका मतलब पहले वो जीवन बंध में तो होंगे ना, जब भी तो उनको जीवन मुक्ति मिली। उन्होंने तो कहा कि मुझे कौन ऐसा 1 सेकंड में मुझे जीवन मुक्ति दे सकता है। तो किसने दी? वहां भी अष्टावक्र ने दी ना, जो बिल्कुल हड्डियां वड्डियां टेढ़ी थी और सब हंसे थे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? सब चमार हैं, चमड़ी को देख रहे हैं, आत्मा को देखना। वहां भी वो आत्मा को बात करी, तो उन्होंने 1 सेकंड में मुक्ति दी। तो ऐसे ही कि जीवन बंध क्या है? कलयुग के अंत, और जीवन मुक्त क्या है? सतयुग की आदि को कहा जाता है। अब सतयुग आने वाला थोड़ा सा समय है, तो अब जो है ना जीवन बंध, कलयुग खत्म होने वाला है। भक्ति में तो कह दिया 40,000 वर्ष पड़े हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टोटल चक्र ही 5,000 वर्ष का है। तो वो चक्र का अंत है, अब संगम युग है। तो अब थोड़ी सी घड़ियां बची हैं,
हालात देख रहे हैं अब कितना टाइम बचा है। तो बाबा ने कहा जो जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। तो अब सतयुग आने वाला है, क्योंकि जनक को भी क्या मिला, जनक मिसल घर ग्रस्त में रहकर जीवन मुक्ति को पाया। जनक ने भी क्या कहा, पहले एकदम जीवन मुक्ति होगी तो फिर बाद में क्या क्या कि अब इसको संभालो ट्रस्टी बनकर, ये राज्य भी संभालो, सब कुछ करो, लेकिन मेरा नहीं है ये। तो जब उनको ये लगा कि ये मेरा नहीं है, फिर कैसी सेवा होती है, और अच्छे से सेवा होती है, फिक्र भी नहीं होती और काम भी अच्छे से होता है। तो ऐसे बाबा भी समझाते हैं कि अक्षर ही सिर्फ दो है, क्या, राजयोग और ज्ञान। बाबा हमें क्या दे रहे हैं, राजयोग सिखलाने आए हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं आत्मा इस समय भगवान से राजयोग सीख रही हूं और ज्ञान ले रही हूं। बाबा ने फिर बताया कि कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, यह है भूल। अब कृष्ण को कोई बच्चे आदि नहीं थे, ना रानियां थी। ये वास्तव में बच्चे क्या है कि संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली ब्रह्मा के द्वारा हम अडॉप्ट हुए हैं, ना कि कृष्ण के द्वारा। क्योंकि ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। जो कृष्ण की आत्मा क्या है, जब 84 जन्म लेके अंत के जन्म में ब्रह्मा बनी, तो अब ब्रह्मा ही फिर कृष्ण बनेंगे। बाबा ने कहा बस इस एक जन्म की ना उथल पथल ने मनुष्य को मिझा दिया है। अब बस यही गड़बड़ कर दी है कि दुनिया वाले कहते हैं क्या ब्रह्मा ही कृष्ण बनेंगे, ये या कृष्ण ही ब्रह्मा, यही आत्मा वो है कृष्ण। इस एक जन्म के उथल पुथल में सब मुझे पड़े हैं। तो बाबा ने आकर ये मूझपना खत्म कर दिया है। बाबा ने एक एक बात क्लियर कर दी है। कितना ज्ञान, कितना सिंपल ज्ञान, कितना प्यार से बाबा ने समझा दिया कि बच्चे, जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा कृष्ण, वही लास्ट में ब्रह्मा, फिर वही कृष्ण बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में है और रावण राज्य में बहुत दुखी हैं। अब कौन है सीताएं, सब आत्माएं, आत्मा रूपी सीताएं, जो किसकी, रावण 5 विकारों की कैद में। सारी आत्माएं, जितने भी मनुष्य हैं, सब आत्माएं, सब किसकी कैद में है, रावण। रावण क्या है, 5 विकार, उनकी कैद में। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष में फंसे पड़े हैं। तो अब जो रावण राज्य है, यही 5 विकारों का, इनमें सब दुखी हैं। अब सबको इन रावण राज्य से मुक्त कराना है, तो तभी तो बाबा आए हैं। क्यों, क्योंकि हमने 63 जन्म पुकारा भक्ति में, द्वापर से ही पुकारना शुरू किया ना। क्योंकि द्वापर से जब भक्ति शुरू हुई तो एक की भक्ति हुई, अव्यभिचारी भक्ति शिव की, और फिर धीरे धीरे कैसे औरों की भक्ति भी शुरू हो गई, धीरे धीरे किसके, तत्वों की भी शुरू कर दी पूजा। और अब तो कहां कहां की पत्थर टिक्कर, सब में क्या कह दिया कि सब में परमात्मा है। परमात्मा को गाली देने लग गए। तो बाबा ने कहा अब बाप आया है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब ये लास्ट का जन्म है, अब वापस चलना है। तो मैं आत्मा पूरे निश्चय में हूं कि मुझे अब घर वापस जाना है। घर वापस जाकर बाबा के साथ परम धाम, और वहां से फिर मुझे फिर सतयुग में आना है। लेकिन जाएंगे कौन, जो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र बनेंगे। पवित्र बनेंगे तो बाबा नैनों पर बिठा के ले जाएंगे, नहीं तो फिर क्या, बाबा ने कहा सजाएं तो खानी पड़ेंगी। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं बाबा के नैनों पर बैठ जाऊंगी, बैठ के जाऊंगी आराम से, या सजाएं खा के जाना मुझे। बाबा ने फिर कहा कि अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है, पहले इनको तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है, मनुष्य की जुबान बोलती है, आंख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। अब सबसे पहले तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, हर मनुष्य चाहता है कि मुझे शांति मिले, पर शांति मिले कैसे ये नहीं समझते। बाबा ने कहा अरे मन क्या चीज है, पहले उनको तो समझो। क्योंकि बाबा ने बताया कि आत्मा में ही मन और बुद्धि और संस्कार है। जो आत्मा है उसकी जो 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, तो आत्मा ही बोलती है। कभी सिर में दर्द होता तो क्या कहते हैं, मेरे सिर में दर्द है। कभी ये नहीं बोला मैं सिर में दर्द हूं। इसका मतलब आत्मा कह रही है कि मेरा सिर है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि मनुष्य की जुबान बोलती है। बाबा ने कहा आंख देखती है,
मैं आंख नहीं हूं, मेरी आंखें हैं। बाबा ने कहा ऐसे टोटल मिलाकर कहते हैं कि मनुष्य दुखी है। तो मनुष्य दुखी कैसे हुआ? क्योंकि वो देह में आ गया, देह अभिमान में आकर अपने आप को दुखी कर लिया। आत्मा जो मैं हूं उसको भूल गया। जब मैं आत्मा हूं, जब ये निश्चय हो जाएगा और मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगी कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य कर रही हूं, तो अगर कोई दुख भी होगा तो मैं आत्मा तो कौन हूं? शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। ये तो शरीर का हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है, तो बड़ा हल्कापन रहेगा। फिर बाबा ने कहा जब कोई ड्रामा देखकर आते हैं ना, तो वह बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा को देखकर आए हैं। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है। अब दुनिया में भी कोई मूवी देख के आओ, कोई ड्रामा देख के आओ, तो आते हैं तो बुद्धि में तो चलता है ना ये सीन है। कई बार तो वही सीन फिर सपने में भी आते हैं। तो बाबा ने कहा कहने से तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा देख कर आए हैं, पर हम बाबा ने हमें क्या दिखाया? हमें तो बाबा ने 5,000 वर्ष का पूरे ड्रामा का राज बता दिया कि बच्चे तुम कौन थे, फिर क्या बने, क्या हो और अब क्या बनना है। सारा 5,000 वर्ष में 84 का चक्र घुमा दिया। तो मैं आत्मा सारा दिन कितनी बार इस चक्र को घुमाती हूँ। यही स्वदर्शन चक्र है कि पूरे 84 जन्म का मैं चक्कर लगाती हूँ। कैसे मैं आदि में कहाँ थी? परम धाम में थी, आत्मा थी। फिर मैं सतयुग में आई, सतयुग में पाठ बजाया 21 जन्म। फिर द्वापर में कैसे कैसे जन्म नीचे उतरते और कैसे कैसे मेरी अवस्था होती गई। और फिर अब संगम पर स्वयं भगवान आया मुझे लेने। तो ये 84 का चक्र घुमाते रहो, फिर 5 स्वरूपों का चक्र घुमाते रहो। 1 घंटा अगर समझ लो मुझे योग में बैठना, तो उससे पहले 1 घंटा योग करना, तो उसकी पहले तैयारी कि 10 मिनट मैंने परम धाम में रहना है, फिर सूक्ष्म वतन में रहना है, फिर सारे विश्व को साकाश देना है, फिर 5 चक्र का सुदर्शन चक्र चलाना है, सृष्टि का चक्र चलाना है। तो ऐसे पता भी नहीं चलता, 1 घंटा बाबा योग में बैठ जाते बच्चे। तो अपना जो भी टारगेट हो उस हिसाब से फिर वो कार्य चलता रहता है, तो फिर योग भी अच्छा लगता है। फिर ऐसे बाबा ने कहा, बाबा आपने बताया विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही ना रहे, सारे रावण राज्य का ही विनाश होना है, नहीं तो राम राज्य कैसे है। अब पुराना मकान टूटेगा तो नया बनेगा, क्योंकि बनना तो यही है। भारत ही स्वर्ग बनेगा, सारा विश्व ही भारत हो जाएगा। तो कैसे होगा? पहले ये पुरानी दुनिया खत्म होगी तो नई दुनिया, ये धीरे धीरे चेंज हो रही है। पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया आएगी। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा ही होगा, जब भी नया मकान नई दुनिया राम राज्य बनेंगे। बाबा फिर कहते, बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। भगाने का नाम भी बहुत है, कृष्ण ने भगाया। अरे भगाने की तो कोई बात ही नहीं, टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? बाबा ने कहा आज क्लियर कर दो कि अगर तुम्हें राजयोग सीखना है, सुख शांति का अनुभव करना है, तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। और आज लोग कहते भी हैं कि अगर कुछ सुख शांति मिलती है तो ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाके मेडिटेशन सीखो, वहाँ की क्लासें अटेंड करो, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि भगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा कुमारियां घर तोड़ते नहीं, घर जोड़ती हैं, भगाती नहीं है। कृष्ण का भी क्या दिखाया कि भगाया उनको महारानियां, उनको रानियों को, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब इस समय स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं, क्योंकि टीचर हमेशा पढ़ाते हैं, भगाते नहीं है। तो मैं कितनी पढ़ाई पढ़ रही हूँ, पढ़ाई पढ़ के फिर मैं कितना आगे ऊंच पद पाऊंगी। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे जो है ना, सदा अचल अडोल भव। अब कैसे बनेंगे सदा अचल अडोल भव? बाबा ने कहा नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। अब दुनिया में भी 3 घंटे की कोई मूवी पहली बार देखने जाता है तो पहली बार सस्पेंस रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, दिल भी धुड़कू धुड़कू करता है। लेकिन जब एक बार वो मूवी देख लेता ना, दोबारा जाता है, तो वो कहता है ये तो पहले भी आएगा, अब इसके बाद ये सीन होगा, इसके साथ बाद ये सीन होगा। तो ऐसे करके वो उसको कहता है सब कुछ पता। तो ऐसे ही बाबा ने आकर
हमें जब ये क्लियर कर दिया कि बच्चे ये जो 5,000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, 5,000 वर्ष की जो ये मूवी है, सब कुछ 84 जन्मों का राज बाबा ने आके बता दिया कि नथिंग न्यू, कोई भी चीज नई नहीं है, ये तुम्हारे साथ हर चीज हुई हुई है। जो हो रहा है ये कल्प पहले भी सीन हुआ था, अब भी हो रहा है। अगर इस परिस्थिति में मैं रहूंगी ना कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो मैं मौज में रहूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। जो भी परिस्थिति आई है, कल्प पहले भी आई थी, कल्प पहले भी हम इस परिस्थिति से खत्म हो गए, क्योंकि कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, लेकिन वो कुछ समय बाद चली जाती है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं सदा मौज में हूँ। क्यों? मैं इस समय बाबा की याद में हूँ। जब बाबा के साथ हूँ, बाबा की याद में हूँ, हर परिस्थिति का मैं सामना कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि पहले भी ये मेरे साथ बीता था, अब भी हो रहा है। जब मैं फिर सदा ही अचल अडोल रहूंगी। बाबा कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना। तो स्थिति कब नहीं बिगड़ती? जितना मैं बाबा की याद में रहूंगी। क्यों? बाबा मेरे साथ है। और जब बाबा ने, कौन? बाबा बिंदी, मैं बिंदी, और ड्रामा को बिंदी लगानी है। जो भी सीन आया, मैंने क्या उसको फुल स्टॉप लगाया? कैसी भी परिस्थिति आई, कुछ भी आई, मेरा पावरफुल ब्रेक है, मैंने उसको फौरन रोका। क्योंकि कोई भी सीन नया नहीं है, कोई भी सीन, बस नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं, कोई नई बात नहीं है। जब बाबा ने कहा इतनी अंदर से अचल स्थिति हो ना, क्या क्यों के मन में मुझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल। तो अब मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं अभी क्या क्यों के चक्कर में तो नहीं मूंझती हूं। क्यों? मैं सब पूरा, मुझे अपने आप पर वो है कि जो भी हो रहा है, कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। जब मुझे को पूरा ये निश्चय होगा, तब मैं अचल अडोल आत्माएं कहलाऊंगी। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में बताया कि वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। अब सबसे पहले तो वृत्ति को ठीक करना है। जितनी मेरी वृत्ति ठीक होगी, अंदर मेरे वृत्त कैसे चल रहे हैं, वृत्त इन द सेंस मेरा एक एक संकल्प कैसा चल रहा है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वाला है, पॉजिटिव है। मैं आत्मा अंदर ही अंदर उस परमात्मा की याद में हूं। क्यों? सब आत्माएं, आत्मा भाई भाई हैं, सब परमपिता परमात्मा की संतान है। सबके प्रति जब मेरी वृत्ति शुभ होगी ना, तो मेरे अंदर से शुभ कामना और शुभ वाइब्रेशन फैलेंगे ही फैलेंगे। तो मैं आत्मा बार बार बस इस चीज पर अटेंशन दूं कि मेरी जो क्या है, वृत्ति कैसी है, शुभ भावना, शुभ कामना वाली। फिर दादियों जी के जो पुरानी डायरी से आजकल पॉइंट लिए जा रहे हैं, तो उसमें आज सबसे पहला पॉइंट लिया, धैर्यव्रत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है, और साक्षीपन की अवस्था में भी में ही खुशी है। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरे अंदर कितना धैर्य है। क्योंकि धैर्यवत गुण कब आता है? जब बाबा ने जो भी धारणाएं की हैं, मुझे उन पर पूरा निश्चय है। क्योंकि धैर्यवत गुण की धारणा कब होगी? जब मुझे पूरा निश्चय होगा कि स्वयं भगवान आए हैं, भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, भगवान का ही ज्ञान है। और फिर मैं जितना साक्षीपन रहूंगी, उतनी मेरी अवस्था क्या चलेगी? खुश रहूंगी। हर सीन ड्रामा प्लान अनुसार चल रहा है, जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, इसमें ही भलाई है। लेकिन बस मुझे श्रीमत पर चलना है। मैं आत्मा श्रीमत पर चलती जाऊं, और सामने जो भी सीन हो रहा है उसको साक्षीपन की अवस्था में देख, तो मैं सदा आत्मा खुश रहूंगी। ज्ञान ही स्व लक्ष्य में स्थित रहना। ज्ञान ही क्या है? बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया वो क्या है कि मेरा लक्ष्य क्या, उसमें स्थित हूं, मुझे क्या बनना है, बाबा मुझे क्या बनाने आया। जब मेरी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, तो जब मैं उसमें स्थित हूं, यही ज्ञान है। फिर दूसरे पॉइंट में कहा, अगर मैं मुख से किसको दुख देती हूं, तो जैसे अपने ही स्वयं स्वरूप की इंसल्ट करती हूं। तो फिर स्वयं संपूर्ण आत्मा कहती है कि हे जीवात्मा, तेरे पर अफसोस है। खुद ही अगर एक्चुअल में कहीं हमसे कुछ गड़बड़ होती है ना, तो अपने आप को ही लगता है कि मेरे से गलती हो गई है। मुझ आत्मा पर ही कई बार ऐसे लगता है कि आज तो मुझसे गलती हो गई, अफसोस होता है।
तो मुझे वो अफसोस नहीं करना। क्यों? उससे पहले मुझे कोई भी काम करना है बड़ा सोच समझ के करना। मैं अपने मुख से किसी को दुख ना दूं। हर आत्मा के प्रति, जो स्लोगन में कहा ना, क्या करना? वृत्ति में शुभ भावना हो। जब मेरी वृत्ति में शुभ भावना होगी, शुभ कामना होगी, तो हर आत्मा के प्रति मैं सुख ही दूंगी, मैं किसी को दुख नहीं दूंगी। अगर दुख दूंगी तो मैं अपनी इंसल्ट खुद ही करा रही हूं। तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद और प्रेम से भरपूर होता जा रहा है। मैं आत्मा फरिश्ता रूप में सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम की किरणें फैलाती हुई बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। ओम शांति।